नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खानटॉक आयुर्वेदा में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से हम आ चुके हैं टॉपिक लेकर। फिजियोलॉजी का टॉपिक है क्रियाशारी, पेपर 1 का टॉपिक है थायराइड ग्लैंड। सो बेसिकली हम इसमें डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ थायराइड ग्लैंड के बारे में। ओनली फिजियोलॉजी का पोर्शन डिस्कस करेंगे। जब भी आप इसको पेपर में लिखिए, जब भी क्वेश्चन आ जाए, मोस्टली क्वेश्चन आते ही हैं थायराइड ग्लैंड से, 99% क्वेश्चन आते ही हैं थायराइड ग्लैंड से। जब भी आप क्वेश्चन, सबसे पहले जब भी आप इसको आंसर लिखे थायराइड ग्लैंड जब भी आप इसको प्रेजेंटेशन में कैसे इसको लिखें, तो सबसे पहले आप नेम्स ऑफ हार्मोन्स लिखेंगे। थायराइड ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन का सिक्रीशन होता है। उसके बाद केमिकल नेचर लिखेंगे, उसके बाद ट्रांसपोर्ट लिखेंगे, उसके बाद हाफ लाइफ एंड डिग्रेडेशन लिखेंगे, एंड सिंथेसिस लिखेंगे, ये आपका एंड स्टोरेज लिखेंगे, फंक्शन लिखेंगे। तो जब भी आप आंसर लिखें पेपर में, तो सबसे पहले ये आपका बेसिक अप्रोच होना चाहिए, आपका बेसिक प्रेजेंटेशन होना चाहिए कैसे लिखें। तो सबसे पहले नेम्स ऑफ हार्मोन्स लिखेंगे, केमिकल नेचर लिखेंगे, ट्रांसपोर्ट लिखेंगे, हाफ लाइफ एंड डिग्रेडेशन लिखेंगे, सिंथेसिस लिखेंगे, एंड स्टोरेज लिखेंगे एंड फंक्शन लिखेंगे। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट डिस्कस करेंगे नेम्स ऑफ हार्मोन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। बेसिकली थायराइड ग्लैंड से 3 हार्मोन निकलते हैं, 3 हार्मोन का सिक्रीशन होता है थायराइड ग्लैंड से। फर्स्ट इज टेट्रा आयोडोथायरोनिन T4, जिसको थायरोक्सिन में बोलते हैं। नेक्स्ट इज ट्राई आयोडोथायरोनिन या T3 बोलेंगे, एंड लास्ट इज कैल्सिटोनिन। दिस 3 हार्मोन इज सिक्रेटेड फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। फर्स्ट इज टेट्रा आयोडोथायरोनिन या T4 थायरोक्सिन, the triiodothyronine या T3 and calcitonin. These 3 hormone is secreted from thyroid gland. And one things always remembers, T4 is otherwise known as thyroxine. जो T4 का अदर नेम है उसको थायरोक्सिन बोलेंगे, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे केमिकल नेचर ऑफ थायराइड ग्लैंड। T3 and T3 iodine containing derivative of tyrosine। जो T4 and T3 होती है, ये टायरोसिन का डेरिवेशन होता है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट, इसको ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, तो इट इज़ ट्रांसपोर्टेड बाई ग्लोब्यूलिन एंड एल्ब्यूमिन। जो थायराइड ग्लैंड होती है, उससे जो हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं T4, T3 and calcitonin, these 3 hormones are transported by globulin and albumin। इसके बाद हाफ लाइफ एंड डिग्रेडेशन याद रखेंगे। T4 का 7 days होती है, एंड T3 का 10 to 24 hours होती है। नेक्स्ट इज सिंथेसिस की बात करेंगे। सिंथेसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन्स टेक्स प्लेस इन थायरोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन फॉलिकुलर कैविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड फॉलिकल्स। सिंथेसिस अकर इन 6 स्टेजेस। जो थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकल रही है, जो हार्मोन सिक्रीट हो रही है, उसका सिंथेसिस 6 स्टेज में कंप्लीट होती है। इट इज़ कंप्लीटेड इन 6 स्टेजेस। फर्स्ट इज थायरोग्लोबुलिन सिंथेसिस, सेकेंड स्टेज इज आयोडाइड ट्रैपिंग, थर्ड स्टेज इज ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड, फोर्थ स्टेज इज ट्रांसपोर्ट ऑफ आयोडीन इनटू फॉलिकुलर कैविटी, फिफ्थ स्टेज इज आयोडिनेशन ऑफ टायरोसिन, एंड सिक्स्थ स्टेज इज कपलिंग रिएक्शन। By these help of 6 stages, the thyroid hormone form। Next, storage की बात करेंगे। After synthesis, the thyroid hormone remain in the form of vesicles within thyroglobulin and are stored for long period about 4 months। सिंथेसिस के बाद आफ्टर सिंथेसिस क्या होता है, जो थायराइड हार्मोन्स होती है वो थायरोग्लोबुलिन में स्टोर हो जाती है लॉन्गर पीरियड अबाउट 4 मंथ के लिए। उसके बाद फंक्शन देखेंगे, एक एक करके फंक्शन देखेंगे। फंक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट फंक्शन इज़ ऑन बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR जिसको बोलते हैं। थायरोक्सिन इंक्रीज BMR इन ऑल टिश्यू ऑफ बॉडी एक्सेप्ट ब्रेन, रेटिना, स्प्लीन, टेस्टिस एंड लंग्स। थायरोक्सिन क्या करता है, थायरोक्सिन हार्मोन हमारे बॉडी में सारे टिश्यू के हमारे बॉडी में ऑल टिश्यू, जितने भी टिश्यू हैं उसमें BMR को इंक्रीज करेगा, एक्सेप्ट किसको, ब्रेन को, रेटिना को, स्प्लीन को, टेस्टिस को एंड लंग्स को। इन हाइपरथायरॉयडिज्म BMR इंक्रीजेज बाय अबाउट 60% to 100%। above the normal level। in hypothyroidism it falls by 20% to 40% below the normal level। नेक्स्ट इज ऑन मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में कैसे हेल्प करता है, देखते हैं मेटाबॉलिज्म में कैसे हेल्प करता है। सेकेंड इज मेटाबॉलिज्म।
मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे सबसे पहले प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। सो थायराइड हार्मोन इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन द सेल्स। थायराइड हार्मोन क्या करता है, हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उसमें प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज करता है। द प्रोटीन सिंथेसिस इज एक्सेलरेटेड बाय द फ्लोइंग वेज। कैसे कैसे इंक्रीज होता है प्रोटीन सिंथेसिस हमारे बॉडी में विद द हेल्प ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। सो फर्स्ट इज इंक्रीजेस ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए टू आरएनए। थायरोक्सिन क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए टू आरएनए को इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेस ट्रांसलेशन ऑफ आरएनए, इंक्रीजेस एक्टिविटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड इंक्रीजेस सेलुलर एंजाइम। दिस एंजाइम एक्सेलरेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड द कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे। इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट इज increases glucose uptake by cells, increases breakdown of glycogen into glucose, increase gluconeogenesis. The meaning of gluconeogenesis is nothing but formation of glucose from non-carbohydrate substance. Next is on fat metabolism. Fat metabolism में कैसे हेल्प करता है, increases free fatty acid in blood by mobilizing fat from fat depot, decreases level of cholesterol or triglyceride in blood. ऑन नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म ऑन वाइटमिन मेटाबॉलिज्म। वाइटमिन मेटाबॉलिज्म में कैसे हेल्प करती है, तो वाइटमिन आर एसेंशियल पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम। जितने भी वाइटमिन्स होते हैं वो एंजाइम के फॉर्मेशन में एसेंशियल रोल प्ले करते हैं। थायरोक्सिन इंक्रीजेस फॉर्मेशन ऑफ मैनी एंजाइम। सो इंक्रीज थायरोक्सिन सेक्रेशन लीड टू इंक्रीज इन वाइटमिन्स इन बॉडी। अगर हमारे बॉडी में थायरोक्सिन लेवल इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली हमारे बॉडी में वाइटमिन्स का सिक्रीशन आल्सो इंक्रीजेस। सो थायरोक्सिन हार्मोन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट या वेरी बेनिफिशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ वाइटमिन्स इन बॉडी। नेक्स्ट इज एक्शन ऑन ग्रोथ। इंक्रीज इन थायरोक्सिन सिक्रीशन इंक्रीज इन ग्रोथ ऑफ बॉडी। अगर क्या होगा, थायरोक्सिन का सिक्रीशन इंक्रीज होगा तो हमारी बॉडी का ग्रोथ भी इंक्रीज होगा, स्पेशली इन चिल्ड्रन में। लाइक ऑफ थायरोक्सिन अरेस्ट ऑफ ग्रोथ बाय कॉजिंग अर्ली क्लोजर ऑफ एपिफाइसिस। अगर थायरोक्सिन लेवल का डिक्रीज हो रहा है हमारे बॉडी में तो जाहिर सी बात है हमारे बॉडी की ग्रोथ भी डिक्रीजेस हो जाएगी। नेक्स्ट इज थायरोक्सिन इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर ब्रेन ग्रोथ ऑफ फिटस एज वेल एज फर्स्ट फ्यू ईयर ऑफ पोस्ट नेटल लाइफ। जो न्यू बॉर्न बेबी होती है उसमें थायरोक्सिन बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। बिकॉज जो न्यू बॉर्न बच्चे होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि फिटस का जो ब्रेन्स होते हैं उसको डेवलप करने में थायरोक्सिन का वेरी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है थायरोक्सिन हार्मोन्स। नेक्स्ट इज एक्शन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर में क्या रोल है थायरोक्सिन हार्मोन का। सो इंक्रीज इन थायराइड हार्मोन्स इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, इंक्रीज BMR लीड टू मोर स्वेटिंग। अगर हमारे बॉडी में थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन इंक्रीज होता है तो डेफिनेटली हमारे बॉडी में बॉडी टेम्परेचर भी इंक्रीज होगी। बिकॉज इससे क्या होगा कि हमारे बॉडी की BMR इंक्रीज होगी। BMR इंक्रीज जब होगा तो हमारे बॉडी में मोर स्वेटिंग, ज़्यादा स्वेटिंग होगी। एक्शन ऑफ प्लाज्मा एंड लिवर फैट। थायरोक्सिन डिक्रीजेस कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड और ट्राइग्लिसराइड लेवल इन प्लाज्मा। सो हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन लीड टू इंक्रीज इन कोलेस्ट्रॉल लेवल इन प्लाज्मा। Action on skeletal muscle. Normal thyroxine is essential for normal activity of skeletal muscle. Thyroxine also essential for normal activity of skeletal muscle. Increased secretion of thyroxine, muscle weakness due to excess protein catabolism, thyrotoxic myopathy. Decreased secretion of thyroxine, sluggishness of skeletal muscle. Next is action on sexual function. Normal thyroxine is essential for normal sexual function. इन मेल्स में क्या होगा, इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन, इम्पोटेंसी हो जाएगी। अगर मेल में थायरोक्सिन का सिक्रीशन इंक्रीज हुआ तो मेल में इम्पोटेंसी की शिकायत देखी जाएगी। डिक्रीजेस सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन, कंप्लीट लॉस ऑफ लिबिडो। अगर मेल में थायरोक्सिन का क्या हुआ, सिक्रीशन डिक्रीजेस होंगे तो मेल में कंप्लीट लॉस ऑफ लिबिडो देखे जाएंगे। इन फीमेल्स इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन, ओलिगोमिनोरिया। मीनिंग ऑफ ओलिगोमिनोरिया इज नथिंग बट डिक्रीज मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग। एमिनोरिया हो जाएगा स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन।
अगर फीमेल में क्या होगा, थायरोक्सिन का लेवल इंक्रीज हुआ, बहुत ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज हो गया थायरोक्सिन का लेवल इन केस ऑफ फीमेल्स, then females is suffered from oligomenorrhea. Oligomenorrhea means decreases menstruation, bleeding, and amenorrhea. Amenorrhea means stoppage of menstruation, complete stoppage of menstruation. Next is decrease secretion of thyroxine. अगर फीमेल में थायरोक्सिन का सिक्रीशन डिक्रीज हो रहा है, सिक्रीशन ऑफ लेवल ऑफ थायरोक्सिन इन केस ऑफ फीमेल्स मिनोरिया हो जाएगा, एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन के दौरान एक्सेसिव ब्लीडिंग होंगे, एंड पॉलीमिनोरिया इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन देखे जाएंगे फीमेल में। नेक्स्ट फंक्शन इज एक्शन ऑफ स्लीप। स्लीप में क्या फंक्शन है, स्लीप में क्या रोल अदा करता है, थायरोक्सिन देखेंगे। नॉर्मल थायरोक्सिन इज नेसेसरी फॉर नॉर्मल स्लीप। इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन लीड टू एक्सेसिव स्टिमुलेशन ऑफ मसल एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम ड्यू टू इट पर्सन फील्स टायर्ड, फीलिंग स्लीप बट कैन नॉट स्लीप ड्यू टू सीएनएस स्टिमुलेशन साइमल्टेनियसली। अगर थायरोक्सिन का लेवल इंक्रीज हुआ हमारे बॉडी में तो मसल्स को स्टिमुलेशन को इंक्रीज करेगा एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी ये इंक्रीज करता है। उसके बाद डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन। अगर थायरोक्सिन का लेवल भी डिक्रीज हो गया बॉडी में तो पर्सन टायर्डनेस या ऐसे टायर्डनेस फीलिंग करेगा पेशेंट। नेक्स्ट फंक्शन की बात करेंगे एक्शन ऑन सीवीएस। सीवीएस मीन्स कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में थायरोक्सिन का क्या रोल है बात करेंगे। थायरोक्सिन इंक्रीजेज ओवर ऑल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। जितने हार्ट की एक्टिविटी है हमारे बॉडी में वो मेंटेन कर रहा है थायरोक्सिन हार्मोन। सो ऑन हार्ट रेट थायरोक्सिन इंक्रीजेज हार्ट रेट। हार्ट रेट को इंक्रीज करने में भी रोल अदा कर रहा है थायरोक्सिन। ऑन फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन थायरोक्सिन increases force of contraction on blood vessels. Thyroxine increases metabolic activity. Metabolic cause vasodilation. Thyroxine on blood pressure due to increased heart rate, force of contraction, increased cardiac output, increased blood pressure. थायरोक्सिन का क्या कनेक्शन है ब्लड प्रेशर में? ड्यू टू इंक्रीज हार्ट रेट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज ऑफ कार्डियक आउटपुट, इंक्रीज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने में भी हेल्प कर रहा है थायरोक्सिन हार्मोन्स। नेक्स्ट फंक्शन की बात करेंगे एक्शन ऑन जीआईटी। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में क्या हेल्प करता है डिस्कस करेंगे। एक्शन ऑन जीआईटी। जीआईटी में इसका क्या रोल है जीआईटी में बात करेंगे। सो थायरोक्सिन इंक्रीज एपेटाइट, फूड इंटेक एंड ऑल्सो सेक्रेशन एंड मूवमेंट ऑफ जीआईटी। सो जीआईटी में ये इसका रोल एपेटाइट को इंक्रीज करेगा, फूड इंटेक को इंक्रीज करेगा एंड इंक्रीज द सिक्रीशन एंड मूवमेंट ऑफ जीआईटी। एक्शन ऑन सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या रोल्स है थायरोक्सिन का वो देखेंगे। सो ऑन डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, प्रोमोट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन ड्यूरिंग फीटल लाइफ एंड पोस्ट नेटल लाइफ। ऑन नॉर्मल फंक्शन ऑफ सीएनएस, थायरोक्सिन इज simultaneously to CNS especially brain, so it is essential for normal functioning of CNS. CNS को नॉर्मल फंक्शनिंग में भी हेल्प कर रहा है थायरोक्सिन हार्मोन्स। इफेक्ट ऑन बॉडी वेट, ये इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकली देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट ऑन बॉडी वेट, बॉडी वेट में काफ़ी बॉडी वेट में देखेंगे क्या। सो बॉडी वेट में क्या कैसे हेल्प करता है थायरोक्सिन हार्मोन्स। थायरोक्सिन इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग बॉडी वेट, इंक्रीजेज द थायरोक्सिन डिक्रीज बॉडी वेट एंड फैट डिपोजिशन। अगर हमारे बॉडी में थायरोक्सिन लेवल का सिक्रीशन इंक्रीज हुआ तो बॉडी वेट एंड फैट डिपोजिशन डेफिनेटली डिक्रीज होंगी, बिकॉज मेटाबॉलिज्म इन आवर बॉडी इज डिक्रीजेज। सो इंक्रीजेज थायरोक्सिन लेवल, अगर हमारे बॉडी में थायरोक्सिन लेवल का इंक्रीज होता है तो बॉडी वेट डेफिनेटली डिक्रीज होंगे। डिक्रीजेज थायरोक्सिन लेवल, इंक्रीज बॉडी वेट एंड फैट डिपोजिशन। बॉडी में थायरोक्सिन लेवल जब डिक्रीज होंगे तो बॉडी वेट इंक्रीज होंगे एंड फैट का डिपोजिशन भी इंक्रीज होंगे हमारे बॉडी में। सो नेक्स्ट फंक्शन इज एक्शन ऑन ब्लड। थायरोक्सिन इज जनरल फैक्टर इन इरेथ्रोपोइसिस, सो इट एक्सेलरेट इरेथ्रोपोइटिक एक्टिविटी एंड इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम्स। सो थायरोक्सिन का ऑल्सो इम्पोर्टेंस देखा जाता है इरेथ्रोपोइटिक प्रोसेस में, जो आरबीसी को फॉर्मेशन में हेल्प करता है थायरोक्सिन। नेक्स्ट फंक्शन एक्शन ऑन रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन में क्या हेल्प करता है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन इंक्रीज मेटाबॉलिक एक्टिविटी,
increased demand for oxygen and more formation of carbon dioxide. Because of these two factors, respiratory center get stimulated and lead to increase in rate and force of respiration. So thyroxine also important in increase the rate of respiration and force of respiration में help कर रहा है thyroxine hormones. Next is action on other endocrine glands. So last function is thyroxine increase metabolic activity, increase in demand of secretion of hormone from other endocrine glands. नेक्स्ट बात करेंगे अप्लाइड फिजियोलॉजी की. फर्स्ट इज ग्वाइटर रोग, जिसको हिंदी में अघिंगा रोग भी बोलते हैं. ग्वाइटर, अगर थायरोक्सिन लेवल का डिक्रीज हुआ हमारे बॉडी में तो ग्वाइटर रोग देखे जाएंगे. नेक्स्ट इज हाइपोथायरॉयडिज्म. हाइपोथायरॉयडिज्म इज नथिंग बट द लेवल ऑफ T3 and T4 in our body is decreases. So it is the condition resulting from reduced circulating level of T3 and T4. हमारे बॉडी में क्या होगा, T4 और T3 का लेवल्स होंगे वो डिक्रीज हो जाएंगे. इसको बोलेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म. ये हाइपोथायरॉयडिज्म. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द फीचर ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म. क्या क्या फीचर्स देखे जाएंगे पर्सन में. ग्वाइटर हो जाएंगे. तो डेफिनेटली जब थायरोक्सिन लेवल का हमारे बॉडी में डिक्रीज होंगे, उसका लेवल डिक्रीज होंगे तो ग्वाइटर रोग देखा जाएगा. नेक्स्ट इज पफिनेस ऑफ फेस विथ पेरीऑर्बिटल स्वेलिंग, लॉस ऑफ फेस्कल फेयर एंड पटोसिस देखा जाएगा. पटोसिस इज नथिंग बट ड्रॉपिंग ऑफ अपर आईलिड्स. ड्राई थिक एंड रफ एंड येलो इस स्किन हो जाएंगे. नेक्स्ट इज हाइपरथायरॉयडिज्म या ग्रेव्स डिजीज. अगर हमारे बॉडी में T3 T4 का सिक्रीशन ज़्यादा हो गया, एक्सेसिव हो गया तो क्या होगा, उसका फीचर देखेंगे. इट इज़ द कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम इंक्रीज सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ T3 एंड T4. कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इसका क्या होगा, मॉडरेट इनलार्जमेंट ऑफ थायरॉयड ग्लैंड, एक्सोथैलेमस लिड रिट्रैक्शन. नेक्स्ट बात करेंगे लास्ट हार्मोन्स की, कैल्सिटोनिन. कैल्सिटोनिन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन आवर बॉडी. सो कैल्सिटोनिन की बात करेंगे, कैल्सिटोनिन हार्मोन की. सो नेम क्या है हार्मोन का, कैल्सिटोनिन. सोर्स क्या है इसका, सोर्स जो है पैराफोलिकुलर सेल्स ऑफ थायरॉयड ग्लैंड. केमिकल नेचर याद रखेंगे, इसका केमिकल नेचर और प्रोटीन नेचर के होंगे. ट्रांसपोर्ट एल्ब्यूमिन के द्वारा ट्रांसपोर्ट होंगे हमारे बॉडी में. हाफ लाइफ एंड डिग्रेडेशन लिवर एंड किडनी. सो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कैल्सिटोनिन इन आवर बॉडी. सो द मेन फंक्शन इज, फर्स्ट फंक्शन इज ऑन ब्लड कैल्शियम लेवल. कैल्सिटोनिन हेल्प्स इन reduce the blood calcium level by acting on bones, kidney and intestine. कैल्सिटोनिन क्या करता है हमारे बॉडी में, कैल्शियम लेवल को रिड्यूस करता है, कैल्शियम लेवल को हमारे बॉडी में डिक्रीज करता है. बस सेम फंक्शन देखेंगे. नेक्स्ट इज कैल्सिटोनिन स्टिमुलेट ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी एंड फैसिलिटेट डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम ऑन बोन्स. नेक्स्ट इज कैल्सिटोनिन सप्रेस ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी एंड इनहिबिट डिसॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन्स. नेक्स्ट फंक्शन इज ऑन किडनी. किडनी पे क्या है इसका फंक्शन है कैल्सिटोनिन का, वो देखेंगे. इनहिबिट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स, एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम थ्रू यूरिन. ऑन इंटेस्टाइन, प्रिवेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन से क्या करेगा, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में ये प्रिवेंट करेगा. सो मेन फंक्शन कैल्सिटोनिन का क्या है, हमारे बॉडी में ब्लड कैल्शियम लेवल को रिड्यूस कर रहा है. सो ये याद रखेंगे. Next function is on blood phosphate level. It decrease the blood level of phosphate by acting on bones and kidney. Calcitonin also help in decreases the blood level of phosphate in our body. Next is on kidney, inhibit reabsorption of phosphate from renal tubules, excretion of phosphate through urine. So I hope आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें. थैंक यू.